Hello students, welcome to CBSE Fresh. So today we are going to start lecture number 2 and are you guys excited for that? I guess you are. So इससे पहले कि हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करें, मैं रिकमेंड आपको करता हूं कि आप लेक्चर नंबर 1 देखें क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं जो कि इसमें यूज करने वाला हूं मैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जिन आप में से जिन्होंने भी अभी तक मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, मैं उनके लिए बता दूं कि इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी जाना था हमने। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होते, बेसिकली साइड्स के जो रेशियोज होते हैं उन्हीं को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन, जैसे साइन थीटा लिया तो वो किसका होता है, एक ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग छोटा सा। तो अगर इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं और इसको थीटा मान लेते हैं, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसी तरह कॉस थीटा भी मैंने आपको बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ऐसे ही हमने टेन भी बताया था आपको, टेन क्या होता है, टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इतना क्लियर है, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि अभी मैं आगे जो पढ़ाने वाला हूं उन सब में इन सब का यूज होगा, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो इससे पहले कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ें, मतलब अच्छे से पढ़ें, मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, पूरी अच्छी तरीके से जानते हैं। मतलब वो ऐसे एंगल्स हैं जो, जैसे कि मैं अगर आपके सामने एक ये ट्राइंगल बनाऊं, जैसे ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने और एक बड़ा ट्राइंगल बनाया उससे, ठीक है, और दोनों में कितने डिग्री है, जैसे मान लो 30 डिग्री है दोनों में, ठीक है। तो जो मैं प्रॉपर्टीज और जो वैल्यूज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की इनके लिए बताऊंगा वो उन दोनों के, इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए सेम होगी, इररिस्पेक्टिव टू देयर साइज एंड लेंथ ऑफ देयर साइड्स, ओके। मतलब चाहे परपेंडिकुलर किलोमीटर्स में हो चाहे सेंटीमीटर्स में, दोनों में फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे बताता हूं, इसमें कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो 45 डिग्री अगर कोई एंगल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, यानी कि साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री और इनके इनवर्स भी, जैसे कि कोसेक, सेक और कॉट। तो ये क्या क्या होते हैं, ठीक है, कोसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सॉरी थीटा लिख दे रहा हूं, मुझे थीटा की थोड़ी आदत, कॉट 45 डिग्री, इन सब की वैल्यूज क्या होगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि 45 डिग्री अगर एक एंगल होता है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक बात पता होगी कि एक 45 एक 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री। और आपको पता है कि दोनों 45 तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेंगे, तो ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। मान लो इसको मैं x दे देता हूं, इसको भी x दे देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2x, ठीक है, √2x हो जाएगा। तो अब हम लोग निकालते हैं अलग अलग, मान लो मैं साइन 45 निकालता हूं, यहां से निकालते हैं। तो साइन 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, x, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, √2x, तो √2x यहां लिख दिया, x से x गया तो ये हो गया 1/√2, ठीक है। इसी तरह आप cos भी निकाल सकते हो, इसी तरह आप cos भी निकाल सकते हो, तो ये भी आपका 1/√2x आएगा, ठीक है। बेस क्या है, x, और √2x की वजह से x से x कटा और ये 1/√2 बन जाएगा, ठीक है।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं टेन पे। तो टेन पे आप जानते हैं टेन 45 डिग्री अगर मैं निकालूं इसमें, तो आपको दिख रहा हो कि ये भी एक्स है, परपेंडिकुलर भी और बेस भी एक्स है, तो एक्स अपॉन एक्स विच इज 1। और इनके वाइस वर्सा आप निकाल ही सकते हो, तो मैं इनके वाइस वर्सा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका होगा √2, इसका होगा √2 और इसका होगा 1। इसका 1/√2, इसका 1/√2 और इसका 1। गॉट इट? ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पता करेंगे कि 45 डिग्रीज पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। अब मैंने क्या इसमें कभी लेंथ बताई आपको कि ट्राइंगल कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए? नहीं ना। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि जो 45 डिग्रीज जो हम लोग इसकी वैल्यूज निकाल रहे हैं, वो चाहे जितना ही बड़ा ट्राइंगल क्यों ना हो, बस उसमें 45 डिग्री होना चाहिए और वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। आपका यही वैल्यूज साइन कॉस के आ जाएंगी। अब इनका यूज क्या है वो आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। इसी तरह मैं बता दूं आपको कि बाकी के जो जितने भी एंगल्स है ना, वो सब भी इसी तरह वर्क करते हैं। तो अगर आप चाहो तो उनका प्रूविंग कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में दिया है, पर उसका कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आता भी नहीं है, मतलब आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, तो हम लोग उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। अब मैंने ये दोनों साथ में क्यों लिए आप अभी जान जाएंगे। मान लो मुझे साइन 30 डिग्री निकालना है, तो ये वैल्यू मतलब हम लोगों ने वेरीफाई करी हुई है, मतलब आप इसकी प्रूविंग भी देख सकते हो, आपके एनसीईआरटी में दिया होगा। तो साइन 30 डिग्री कितना आता है 1/2, ठीक है। और कॉस 60 डिग्री कितना आता है, रुक जाओ, यहां पे हम लोग एक काम करते हैं कि cos 30 डिग्री कितना आता है √3/2 एंड tan 30 डिग्री कितना आता है 1/√3। ये तो आपको पता चली गया होगा नीचे 1/√3 क्यों आया है ना, क्योंकि 1/2 √3/2 और tan क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1/√3। ओके। अब हम लोग लिखते हैं cos sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री कितना आएगा √3/2, cos 60 डिग्री कितना आएगा 1/2 और उसके बाद tan 60 डिग्री कितना आएगा √3, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये वैल्यूज आएंगी और ये सब फाइंड करी हुई है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आपको प्रूविंग करने का शौक है तो आप उस मतलब कर भी सकते हैं, और उसमें अगर आपको कोई दिक्कत भी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। ओके। सो इसके बाद कौन से एंगल बचते हैं, 2 एंगल और बचते हैं जिनके बारे में आपको बताना जरूरी है, ठीक है। वो है 0 और 90। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मेट्रिक रेशियो ऑफ जीरो डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। जब 0 और 90 हो तब क्या आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसके लिए सबसे पहले sin 0, cos 0, tan 0, cosec 0, sec 0 और cot 0 देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये तीनों देख लिए हम लोगों ने। सबसे पहले sin 0 क्या आता है, आप याद रखना 0, cos 0 1, ठीक है। tan 0 क्या आता है, tan 0 आता है 0, cosec 0 कुछ नहीं, नॉट डिफाइंड, sec 0 1 एंड cot 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि ये 1/0 बन जाएगा, ये वाला भी 1/0 बन जाएगा, तो वो डिफाइन ही नहीं होगा। अगर आप पूछना चाह रहे हो कि ये कैसे आया, ये रेशियोज कैसे आए, तो आप ये देखिए 0 डिग्री, मतलब हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री लेके चल रहे हैं, तो 0 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि ये एंगल जो है ये 0 डिग्री है, यानी कि इसकी परपेंडिकुलर तो होगी ही नहीं, वो एक लाइन के बराबर होगी। तो असल में ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिख रहा है, तो इसमें बेस होगा और हाइपोटेन्यूज भी यही होगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं cos 0 1 क्यों हुआ, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम है, तो इस हिसाब से आपका क्या हो गया cos 1 आ गया।
और आपका परपेंडिकुलर है ही नहीं, जीरो है, तो परपेंडिकुलर की वजह से आपका साइन जीरो आ गया और टेन भी जीरो आ गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गई जीरो की बात। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 90 डिग्री की। तो साइन 90, कॉस 90, टेन 90, तो एंड कोसेक और कोसेक 90, सब पे डिग्री लगा हुआ है। ठीक है, डिग्री लगाना जरूरी है। सेक 90 डिग्री एंड कॉट 90 डिग्री। ठीक है, ये तीनों ये छह फाइंड करना है हमको। ठीक है, सो साइन 90 होता है 1, कॉस 90 होता है 0 एंड टेन 90 होता है आपका अगेन नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी के साथ कोसेक होता है 1, सेक होता है 0, सॉरी ये तो होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, और ये होता है आपका 0। अब कैसे, ये मैं आपको दिखाता हूं। तो इसमें बोला है कि आपका 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से आपका जो बेस होगा वो तो 0 आ जाएगा, और आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। मान लो ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, तो इसी वजह से आपका साइन 90 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इस वजह से ये 1 हो गया। और जो कॉस 90 डिग्री होता है वो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि बेस ही 0 हो गया, और 0 अपॉन समथिंग इज 0। एंड टेन 90 डिग्री क्यों नॉट डिफाइन है? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, और बेस अपना 0 है, तो किसी भी चीज के अपॉन 0 आ जाता है, कोई भी नंबर अपॉन 0, तो वो तो नॉट डिफाइन ही होता है, या इन्फिनिटी कह लो उसको, तो वही चीज है। ठीक है, इसी तरह कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो वो 1 का 1 हो गया। और सेक जो होता है वो 0, मतलब कॉस का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस, तो आप 1 अपॉन 0 इज मतलब नॉट डिफाइंड, है ना। एंड कॉट 90 डिग्री क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड बेस इज 0 एंड परपेंडिकुलर इज हाइपोटेन्यूज, तो आपका अपने आप ही 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात। अब इन सब से भी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, मतलब मैंने ये आपको बता तो दिया, लेकिन इन सब से इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है एक टेबल, जिसको हमको याद करना पड़ेगा। मतलब जैसे एग्जाम में आया तो आपको याद नहीं आएगा, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल याद करनी पड़ेगी, और उसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं टेबल बता देता हूं, और अगले वीडियो में मैं आपको उसको याद करने का तरीका ही बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल देख लेते हैं। तो ये होता है साइन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे कोसेक थीटा, उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे सेक थीटा, और इसके बाद आपको लिखना है कॉट थीटा। ठीक है, इसके बाद आपको एंगल लिखने हैं। एंगल कौन कौन से, जो जो पढ़ चुके हैं, 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है 30 डिग्री, उसके बाद आपको लिखना है 45 डिग्री, उसके बाद आपको लिखना है 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ओके, नाउ ये हम लोग इनकी वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो साइन 0 मैंने आपको बताया था 0 होता है, और साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, और इसके बाद साइन 60 जो होता है √3/2 होता है। साइन 90 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, उसके बाद कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। उसके बाद आपका 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। उसके बाद होता है आपका 1/2, एंड उसके बाद होता है 0। फिर टेन थीटा क्या होता है, टेन 0 क्या होता है, 0, 1/√3, 1√3 एंड देन नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद ये होता है नॉट डिफाइंड, ये होता है 2, ये होता है √2, ये होता है 2/√3, ये होता है 1।
इसके बाद ये होता है 1, ये होता है 2/√3। इसके बाद ये होता है √2, ये होता है 2/√3, सॉरी ये होता है 2, एंड देन ये नॉट डिफाइंड। अब आए अगर हम लोग कॉट थीटा की बात करने, तो ये होता है नॉट डिफाइंड, ये होता है आपका √3, ये होता है 1, ये होता है 1/√3, एंड ये होता है आपका 0। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इनको याद नहीं किया है, इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आपको एकदम मतलब आपके टिप पे रहेगी एकदम, आपको एकदम मतलब कोई सपने में पूछेगा, सोते हुए पूछेगा, तो आप तुरंत बता दोगे कि हाँ इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, जय हिंद।